इसराइल का नंबर 1 दुश्मन जिसे इसराइल की सेना इसराइल की खुफिया एजेंसी कई दशकों से मारने में लगी हुई थी, लेकिन ये इतना खतरनाक था कि आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि ये कभी भी गाजा से बाहर निकलकर नहीं आया। ये पिछले कई सालों से गाजा में ही मौजूद था और हमेशा इसराइल की सरकार को चैलेंज करता था कि मैं गाजा में ही हूँ, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, मारना तो बहुत दूर की बात है। और इसराइल की सरकार भी करोड़ों रुपए फूंक चुकी है इस आदमी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने में, लेकिन वो इसे पकड़ने में नाकामयाब हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल को कभी सफलता नहीं मिली। इसराइल की सरकार को कई बार इसकी लोकेशन का ठीक पता भी लगा, उसे मारने के लिए कई बार सर्जिकल स्ट्राइक करी गई, कई बार कमांडोस को भेजा गया, लेकिन ये बचकर निकल जाता था। और इस पर कितने हमले किए इसराइल ने, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसका एक हाथ चला गया, इसकी एक आंख चली गई, इसका एक पैर चला गया और कई सारी इंजरीज भी हुई, लेकिन कभी भी इसराइल इसको मार नहीं पाया। और इस नाकामयाबी की सजा इसराइल को इसने दी भी। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल हमास का युद्ध चालू हुआ, जो कि अब तक चल रहा है। उसका मास्टरमाइंड यही व्यक्ति था जिसका नाम है मोहम्मद दीफ। 7 अक्टूबर 2023 की पूरी साजिश इसी ने रची थी। फिर चाहे वो हमास के लड़ाकों द्वारा इसराइल के लोगों को बंधक बनाना हो, या इसराइल की किस जगह पर एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है और वहाँ पर कितने रॉकेट दागने हैं, सारी की सारी साजिश इसी ने की थी। यहाँ तक कि गाजा के अंदर जो टनल सिस्टम है वो भी इसी व्यक्ति ने स्टार्ट करवाया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा दुश्मन था इसराइल का। इसीलिए 7 अक्टूबर को जब इसराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध स्टार्ट किया तो उसका नंबर 1 टारगेट था मोहम्मद दीफ्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। लेकिन इसराइल अभी तक कामयाब नहीं हो रहा था। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, और देखने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसराइल की सेना ने मोहम्मद दीफ के ठिकाने पर अब से कुछ ही टाइम पहले एक बहुत शक्तिशाली हमला किया, और ये इतना खतरनाक हमला था कि इसमें करीबन 290 लोग घायल हो चुके हैं, 71 लोगों की मौत हो चुकी है। और इजरायली सेना ने कहा है कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम इसके सबूत भी दुनिया के सामने रख। और यकीन मानिए ये हमास के लिए बहुत करारा झटका है, और इसे हमास इसराइल के युद्ध के खत्म होने की शुरुआत भी कहा जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद दीफ के बाद गाजा के अंदर हमास की कोई भी बड़ी लीडरशिप नहीं बची है। यही सबसे बड़ा और आखिरी लीडर था जो कि गाजा के अंदर लोगों को मोटिवेट कर रहा था और लोगों को डायरेक्शन दे रहा था कि कैसे लड़ना है, कहाँ लड़ना है, कहाँ पर अटैक करना है। सारी की सारी प्लानिंग हमास के लड़ाकों को यही बना कर दे रहा था। इसीलिए इसराइल की सेना को ये बात स्टार्टिंग से ही पता थी कि गाजा के अंदर तो हम हमास की लीडरशिप खत्म कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें बस मोहम्मद दीफ्स को मारना है, क्योंकि गाजा के बाहर हमास की बहुत सारी लीडरशिप है, लेकिन गाजा के अंदर बस ये अकेला बचा है। और इसे मार दिया तो हमास का खेल खत्म, और अब इसराइल को इसमें सफलता मिल चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमास अगला कदम क्या उठाता है। क्या वो मोहम्मद दीफ को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह किसी अन्य कमांडर को बैठाएगा, इसराइल का जो प्रस्ताव है शांति समझौते का उसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसराइल से बातचीत की टेबल पर आएगा, सभी बंदियों को रिहा करेगा, साथ ही कंडीशनल सरेंडर भी करेगा। अब देखने वाली बात ये है कि हमास कौन सा विकल्प चुनता है।